साल 2026 में भारत के करोड़ों छात्र एक ऐसी व्यवस्था का शिकार हुए हैं जिसने उनकी सालों की मेहनत को सिर्फ एक झटके में बर्बाद करके रख दिया। नीट का पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पेपर लीक, पेपर लीक, नीट पेपर लीक। सीबीएसई की कॉपी गलत स्टूडेंट को मिली। सीयूईटी एग्जाम में एग्जाम सेंटर की लोकेशन का मिसमैनेजमेंट। और अब एसएससी जीडी में चीटिंग रैकेट का पकड़े जाना और एक एग्जाम सेंटर जहां 350 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी वहां 800-900 स्टूडेंट्स को सेम टाइम पर एग्जाम देने भेज देना, जिसका नतीजा अब आपके सामने आ रहा है। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है। और सिस्टम का इस पर क्या जवाब, वो सिर्फ टेक्निकल ग्लिच बोलकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आज हम डेट बाय डेट इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हुए इस पूरे षड्यंत्र को एक्सपोज करेंगे। तो बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े षड्यंत्र की, जिसने 23 लाख से ज्यादा बच्चों को अफेक्ट किया। ये बात है नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के पेपर के लीक होने और कैंसिल होने। 3 मई 2026 लाखों बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट दिन, नीट का एग्जाम। लेकिन एग्जाम कंडक्ट होने से 42 घंटे पहले यही पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहा था। ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। इसका पासवर्ड देख लो, लीक माफिया @9466। और ये सारे के सारे मैसेज मई के 1 तारीख के है। तो नीचे 2 तारीख का मैसेज, ये 1 तारीख का। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे। ये रहा क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन 23, ये वाला क्वेश्चन है इधर, ये देखो। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि सब ठीक है। फिर 9 दिन की गर्मा गर्मी के बाद 12 मई 2026 को एनटीए ने ये माना कि हाँ पेपर जो है वो लीक हुआ है और 12 मई को इसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। और सीकर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी सीबीआई जांच बैठाने को एनटीए ने कहा। फिर 25 मई 2026 को जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करता है सेंटर और एनटीए के लिए कि आप दोबारा से री एग्जाम कराइए इस एग्जाम का, नीट एग्जाम का। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए को लताड़ते हुए यह बात भी कहता है कि आपने अपनी पिछली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सन 2024 में भी सेम गलती एनटीए के द्वारा हो चुकी है, नीट एग्जाम लीक हो चुका था और उसके बाद फिर से अब 2026 में भी दोबारा से वही गलती दोहराई गई। और अगर एक ही गलती को बार बार दोहराया जाए तो फिर वो गलती नहीं, साजिश कहलाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीट एग्जाम लीक हुआ था बिहार में, जहां पर 67 स्टूडेंट्स के सेम 720 बराबर नंबर आए थे। तो यह बिल्कुल इंपॉसिबल चीज थी। यह स्कैंडल था ग्रेस मार्क्स का। और फिर नीट एग्जाम की री रिलीज यानी री एग्जाम डेट जो है वो क्लियर कर दी जाती है एनटीए के द्वारा कि 21 जून 2026 के आसपास नीट एग्जाम फिर से लिया जाएगा और फिर से ये 23 लाख से ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी करके अपना एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं देश के दूसरे बड़े षड्यंत्र की, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ओएसएम चेकिंग स्कैंडल। सीबीएसई ने पहली बार 2026 में क्लास 12 की आंसर शीट की चेकिंग को डिजिटाइज किया ओएसएम के थ्रू। ओएसएम मींस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। फिजिकल कॉपी चेकिंग की जगह अब टीचर जो है वो स्कैन्ड कॉपी स्क्रीन पर देखकर ही चेक करेंगे। सीबीएसई के द्वारा किया गया यही मॉडर्नाइजेशन आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ा बवाल बन गया। फरवरी 2026 में सीबीएसई के द्वारा ये ओएसएम सिस्टम जो है वो अनाउंस किया गया था। इसके मॉक ट्रायल्स भी लिए गए थे, जहां पर सीबीएसई ने बताया था कि अब कॉपीज जो है वो डिजिटली चेक होंगी स्कैन होकर। ये ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका है कॉपीज को चेक करने का।
अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रियल कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब क्लास 12 का सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस होता है। रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनके जो मार्क्स थे वो उनकी एक्सपेक्टेशन से हद से ज्यादा कम थे। जिस सब्जेक्ट में वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि हम 90 प्लस ही लेकर आऊंगा, वहां 20-30 मार्क्स वो लेकर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। तो 21 मई 2026 को जब बच्चों ने री एवेल्युएशन के लिए चेकिंग डाली, अपनी पेपर को चेक कराने की रिक्वेस्ट डाली, जब वहां पर उनको उनकी खुद की आंसर शीट्स प्राप्त हुई, जब चीजें बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वहां पर जो शीट्स स्कैन हुई थी वो इतनी ज्यादा ब्लर थी कि बच्चे खुद ही अपनी आंसर शीट को नहीं पढ़ पा रहे थे कि क्या चीज लिखी हुई है। तो सोचो जिन टीचर्स ने वो चेक की होंगी उन्होंने उनको कैसे पढ़ा होगा। इतनी ज्यादा ब्लर्ड कॉपीज स्कैन हुई थी, रोटेशन था, टेढ़ी मेढ़ी कॉपीज मुड़ी हुई थी, पेजेस ओवरलैप हुए थे, कुछ चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी। इतने गंदे तरीके से ओएसएम सिस्टम के द्वारा उनको स्कैन और चेक किया गया था कि जो बच्चा खुद अपनी कॉपी नहीं पढ़ पा रहा तो टीचर ने उसको पढ़ के कैसे चेक किया होगा। यहीं से ये सारा बवाल शुरू होता है और बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें या तो ग्रेस मार्क्स दीजिए या फिर हमारी कॉपीज फिजिकली चेक करवाइए जैसे पहले चेक की जाती थी। लेकिन सिस्टम का खेल देखिए, फिजिकल कॉपीज कौन चेक करेगा? वो एक टीचर चेक करेगा जो स्कूल में पढ़ाता होगा। और आज का टीचर क्या कर रहा है जानते हैं आप? वो गली गली भटक रहा है, सेंसस में उसको लगा रखा है और वो घर घर जाकर पूछ रहा है कि आपका घर मिट्टी से बना है क्या ईंटों से बना है? आप घर में पानी पीते हैं या बाहर से लेकर आते हैं? आपके घर में किचन है, टॉयलेट कितने हैं? ये सवाल गली गली जाकर, झुग्गियों में जाकर, घरों में जाकर, इस 50 डिग्री तापमान में ये टीचर वो काम कर रहा है जो काम किसी भी दूसरे लोगों से उनको ट्रेंड करके करवाया जा सकता था और उन टीचर्स से ये फिजिकल कॉपीज चेक करवाई जा सकती थी। लेकिन नहीं, टीचर्स को लगा रखा है सारे दूसरे कामों में। बस टीचर पढ़ाई के काम के अलावा सब कुछ करेगा, टीचर ही जनगणना करेगा। जब इलेक्शन वाले आएंगे तो टीचर ही जो है वो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ड्यूटी टीचर्स की ही लगाई जाएंगी। कोई सर्वे करना होगा सरकारी, टीचर को ही भगाया जाएगा। बस टीचर से हर काम कराना है, सारे फालतू के काम कराने हैं, लेकिन पढ़ाई के काम में टीचर को हाथ नहीं लगाने देना। और टीचर खुद कहते हैं कि हमें पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता, हमारे ऊपर पेपर वर्क ही इतना है कि हम दूसरे कामों में उलझे रहते हैं, तो हम पढ़ाएंगे कब? तो ये हाल है आज के सिस्टम का। फिर 22 मई 2026 को एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से रेस्पॉन्स आता है कि ओएसएम कंटिन्यू रहेगा। ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, ये इक्का दुक्का 2-4 बच्चों की हैं। तो अगर हम स्केल देखें लाखों बच्चों से ये कुछ बच्चे, तो ये कुछ स्केल मैच नहीं हो रहा, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों के साथ हुई है, हम इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन ओएसएम जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये रेस्पॉन्स मिलता है हमें सिस्टम की तरफ से सुनने को। और इसी बात से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और हम सारे टीचर्स भड़क गए कि ये क्या चल रहा है, क्या फैसले सुनाए जा रहे हैं। और फिर अगले ही दिन 23 मई 2026 को वेदांत श्रीवास्तव द्वारा उसका जो पेपर आंसर शीट शेयर की जाती है, इतना बड़ा क्लेम साबित होता है। उसने ये बताया कि जो मुझे आंसर शीट मिली है ना, वो मेरी है ही नहीं। मतलब उस बच्चे के नाम पर किसी और की आंसर शीट चेक करके उसको घटिया नंबर दे दिए गए, मतलब आंसर शीट ही बदल दी गई। ये कौन सी धांधलीबाजी चल रही है? ये है ओएसएम सिस्टम की जो नाकामी है। जब उसने ये बात सामने लाई तो उसके बाद जब सीबीएसई को समझ में आया कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां तो हुई हैं, कुछ हमारे सिस्टम में कमी तो है, कुछ गड़बड़ी तो हुई। सीबीएसई ने फिर वेदांत के केस को माना और वेदांत को देखने के बाद कुछ और स्टूडेंट के केस भी सामने आए। जैसे कि एक लड़की का केस सामने आया कि उसके फिजिक्स में 70 में से 11 ही नंबर आए, जबकि उसने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था, संजना उसका नाम था। और एक और बच्चे का केस निकल के आया कि उसके संस्कृत के जो आंसर शीट थी उसके 2 पेजेस चेक ही नहीं किए गए, मतलब 2 पेजेस को चेक करे बिना ही उसके संस्कृत के मार्क्स उसको अलॉट कर दिए गए। तो ये सारी की सारी कमियां, ये गलतियां, ये लापरवाहियां इस ओएसएम सिस्टम द्वारा हो रही थी, जिसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? आप जैसे स्टूडेंट्स को हो रहा है। उसके बाद बच्चों ने ये आवाज उठाई कि आपका ओएसएम सिस्टम हैक हुआ है, लेकिन 26 मई 2026 को सीबीएसई ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो लीक नहीं हुआ है, हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं, ये मिसलीड हुआ है। 1,27,146 बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन दर्ज कराई, 3,87,000 जो आंसर शीट स्कैन हुई थी उसमें से। अब आप सोच सकते हैं कि यह नंबर कितना बड़ा है। और रिवैल्यूएशन के फिर चार्जेस बार बार बच्चों को पे करने पड़े, और चार्जेस पैसे देने के बाद भी बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कई बार सीबीएसई की जो वो सर्वर था, जो वेबसाइट थी, वो ही पूरी जो है वो ब्लॉक हो गई, वो हैंग हो गई। बच्चों ने पेमेंट कर दी लेकिन उनको उसको कुछ रिसीविंग वगैरह कुछ प्राप्त हुई नहीं, पता ही नहीं चला कि पेमेंट हुई या नहीं हुई, पैसे अकाउंट से कट गए, उनका वो सबमिट हुआ
ही नहीं हुआ फॉर्म, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ बच्चों को यहाँ पर। और इस चीज से बच्चों का, छात्रों का और टीचर्स का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो सीबीएसई के लिए और ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि अब एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन देने तक की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को अब रिजाइन देना होगा। तो एक तरफ सीबीएसई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है और एक तरफ 1,27,000 बच्चे अपनी आंसर शीट की कॉपी मांग रहे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं इस साल के सबसे लेटेस्ट, सबसे नए और सबसे ताजा षड्यंत्र की, जो कि रचा गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम में मिसमैनेजमेंट का और चीटिंग रैकेट चलाने का। एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये एग्जाम अलग अलग फेजेस में लिया जाता है। ये एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए लाखों कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले थे। अब मिड मई यानी 15 मई के आसपास उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, वो एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है और नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा वाला एरिया है, वहां पर एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ करती है, जो कि इसी एग्जाम को लीक करवा रही थी और इसकी सीट्स बेच रही थी और इसमें चीटिंग करवाने का पूरा जिम्मा ले रही थी। और बच्चों से इसके बदले में क्या डिमांड की जा रही थी? 4 लाख रुपयों की, कि 4 लाख रुपये हमें दो, हम आपको इस एग्जाम में चीटिंग करवा देंगे, आपको बैक सपोर्ट देंगे और आपको इसकी सीट दिलवा देंगे, आपका सिलेक्शन करवा देंगे। एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा में परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए होने वाली परीक्षाओं में ऑनलाइन नकल करवाता था। और उस सेंटर पर जब छापा पड़ा तो वहां पर 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला, बहुत सारे मोबाइल फोन्स मिले, बहुत सारे लैपटॉप्स मिले और एग्जाम सेंटर के जो निजी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स उन सेंटर पर एसटीएफ को प्राप्त हुई। अब आप ये सोचिए कि अगर इतना सब कुछ यहां पर चल रहा था, तो एसएससी की जो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट कमेटी थी, वो कहां थी? वो क्या इस बात से बिल्कुल बेखबर थी? और फिर अभी 25 मई 2026 को 2-3 दिन पहले तो हद ही पार हो गई। हद ये पार हो गई जब कानपुर, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर जैसे जो स्टेट हैं, जो शहर हैं, वहां पर जो फेज 3 का एग्जाम होना था, उसके जो बच्चों के सेंटर अलॉट हुए थे, वहां सेंटर की कैपेसिटी से डबल और ट्रिपल बच्चों को सेम टाइम पर सेम सेंटर अलॉट कर दिया गया। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है। 350 बच्चों की कैपेसिटी है, वहां पर 800 बच्चों को सेम टाइम के एग्जाम की सेम सीट अलॉट कर दी कि आप भी जाओ इसी टाइम, आप भी जाओ इसी टाइम। अब वहां पर बच्चे पहुंच गए अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। बच्चा अपने टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचा है, जो टाइम उसे मिला है, जो डेट उसे मिली है, जो सेंटर उसे मिला है, जो सीट उसे मिली है, उसके टाइम पर आया है, बच्चे की कोई गलती नहीं। लेकिन जब बच्चा हजारों सौ किलोमीटर का सफर तय करके, अपने पैसे बर्बाद करके, कैसे ना कैसे उसको मैनेज करके वहां पर पहुंचता है, तो वो क्या देखता है कि सेम सीट के लिए सेम टाइम पर सेम उसमें अलॉटमेंट में सेम स्लॉट में मेरे जैसे 4 बच्चे और खड़े हुए सेम एग्जाम देने के लिए। अब ये क्या है? ये कितने तगड़े लेवल का मिसमैनेजमेंट है। अब यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा सिस्टम फेलियर किसका है? ये पूरा कमेटी का है, ये पूरा एसएससी का है। और बच्चों को फिर गुस्सा क्यों ना आए कि बच्चा इतनी दूर से कैसे कैसे पैसों का अरेंजमेंट करके इतनी सड़ी गर्मी में आ रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, तैयारी करके आया और वो वहां पर देख रहा है कि भैया मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। और फिर ऐसे में बच्चों का पूरा गुस्सा जो है वो फूट गया, बच्चे फट पड़े, वो घुस गए एग्जाम सेंटर में, वहां पर तोड़ फोड़ मचा दी, सारे सिस्टम हिला दिए, सब कुछ तोड़ दिया। क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलना था ना, तो उन्होंने फिर उस एग्जाम सेंटर पर ही निकाला। क्योंकि बच्चों की यहाँ पर कोई गलती नहीं है, उनके साथ तो गलत होता आ रहा था, गलत होता आया है और गलत उस दिन भी हुआ। इसीलिए फिर बच्चों का जो गुस्सा था वो आक्रोश में बदल गया और उन्होंने पूरे के पूरे सेंटर जो है फिर वहां पर अपने गुस्से में को निकाल कर तबाह बर्बाद कर दिए। धनबाद पब्लिक स्कूल के पास से सेंटर एसएससी का, यहाँ पे हम लोग एग्जाम दे रहे थे, लाइव एग्जाम देते सिस्टम बंद हो गया। जब हम लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग को यहाँ पे आवाज भी दबाया जा रहा है, ठीक है, सीआरपीएफ फोर्स के साथ में, और हम लोग किसी को बोलने का भी मौका नहीं दे रहा है।
अब अगर हम इस एनटीए को भी देखें तो एनटीए कोई बहुत पुराना बोर्ड नहीं है, अभी 3-4 साल ही इसको बने हुए हुए हैं और इसकी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं है। हर एग्जाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के अंदर जो एनटीए के द्वारा किए गए हैं या तो वो डिले हुए हैं या वो पोस्टपोन्ड हुए हैं या फिर वो लीक हुए हैं या फिर वो कैंसिल हुए हैं। किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो CUET हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे वो और इसके अलावा दूसरा एग्जाम हो, और एट द एंड ये सब एट द एंड सरफेस लेवल पर कौन सफर कर रहा है? ये आप और मैं और हम जैसे स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो सफर कर रहे हैं, जो कि महीनों सालों अपनी मेहनत से बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं कि एक दिन आएगा, एग्जाम देने जाऊंगा, उस दिन मैं इतिहास लिख कर आऊंगा, सिलेक्शन पाऊंगा, जॉब करूंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा, और पता नहीं क्या क्या ख्वाब बच्चे देख रहे होते हैं। और जब वो सेंटर पे पहुंचता है तो वो क्या पाता है? वो पाता है कि सड़ी गर्मी में मुझे एंट्री नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे ही मेरी सीट पर मेरे ही स्लॉट में 3 बच्चों का और एग्जाम होना है। अब इसका जवाब कौन देगा, कौन नहीं देगा? तो वहां पर फिर बच्चा जो है वो फट जाता है और फिर इसीलिए इतनी सारी धांधलेबाजियां, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मैं कहूँगा कोलैप्स हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। इसीलिए आज देश के हर कोने से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि भैया बस अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें, अब ऐसे नहीं चलेगा। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। इस चीज़ की डिमांड जो है, इस चीज़ की मांग अब जगह जगह से उठाई जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 10 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं सरकार को। अगर सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग दिल्ली के अंदर हजारों छात्रों के साथ जो है कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे। आपका इसके ऊपर क्या राय आप रखते हैं, क्या आपका सोचना है, क्या आपका पैटर्न है? आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर और ज़रूर बताइए। साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी बच्चों में, उन सभी माँ बाप में, हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जिसको इसके बारे में नहीं पता या फिर जो इस मुहिम का पार्ट बनना चाहता है। इस वीडियो को शेयर करके आप भी इसका पार्ट बनिए, आप भी इस अवेयरनेस को, इस जागरूकता को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचाइए। फिलहाल इसके कुछ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं जो मैंने सोचे हैं अपने एंड पर। पहला सॉल्यूशन है एनटीए के लिए। एनटीए को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाए और एक ऐसी बॉडी जो कि पब्लिकली अकाउंटेबल हो। दूसरा मेरा सॉल्यूशन है CBSE OSM चेकिंग के लिए कि इसका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और उसके बाद ही इसको जारी रखा जाए। अदरवाइज बच्चों की अगर ये डिमांड है कि मैनुअल कॉपी चेकिंग हो जाए, तो अगर ये चीज़ पॉसिबल है अभी भी, तो उनकी मैनुअल कॉपी चेकिंग करा दी जाए। मैं जानता हूँ इसके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर चाहे सिस्टम तो सब कुछ हो सकता है। अदरवाइज बच्चों की एक और डिमांड है कि उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए, तो वो भी CBSE कहीं ना कहीं सोच सकती है। पेपर लीक्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इस चीज को सजा समझा ही नहीं जा रहा है अभी तक। जबकि सोचिए इससे लाखों करोड़ों बच्चों का मेंटल स्टेट खराब हो रहा है, कितना ज्यादा वो सफर करते, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लीक करने वाले को भी और करवाने वाले को भी। एग्जाम सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल एंड टू एंड एक CAG ऑडिट होना चाहिए। और सबसे एंड में जो चीज सफर कर रही है वो है स्टूडेंट को इस सब चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनकी फाइनेंशियल स्टेट और उनकी मेंटल स्टेट दोनों की लग चुकी है, दोनों खराब हो चुकी हैं। तो हर स्टूडेंट की मेंटल स्टेट और फाइनेंशियल स्टेट का मुआवजा देने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर और जरूर चाहिए। तो आइए आप और मैं मिलकर डिमांड करते हैं सिस्टम को बदलने की, क्योंकि जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हर साल कोई ना कोई वेदांत होगा और हर साल ऐसे ही 23-24 लाख बच्चे रोएंगे कि हमारा पेपर फिर कैंसिल हो गया, हमारा पेपर फिर लीक हो गया, और ऐसे ही चीटिंग्स होती रहेंगी, पेपर्स लीक्स होते रहेंगे और सिस्टम सिर्फ ये कहता रहेगा कि सब ठीक चल रहा है, हम तो इम्प्रूव कर रहे हैं, हम तो नई टेक्नोलॉजी एग्जाम चेक में ला रहे हैं। तो इसीलिए सिस्टम को बदलने के लिए आप सबको मिलकर मेरे साथ और हमारे साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेंट जो है इन मुहिम के तहत चलाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा।